हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली पिछली क्लासों में हमने आपको संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, जिसमें हमने संख्या पद्धति के 4 भाग कंप्लीट किए हैं, 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं। अब ये 5वां पार्ट आपको लेकर आए हैं। इसमें हम कई चीज़ें बताएंगे। भाग की भी 2 विधियाँ हैं, तो इस प्रकार के सवाल हम भाजक से रिलेटेड सवाल बताएंगे, जिसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं जो कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। ये पार्ट है किसका? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर संख्या पद्धति के भाग 4 है ये, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो आप देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग की 2 विधियाँ होती हैं, सामान्य विधि और आंशिक गुणनफल विधि। तो पहले देखते हैं सामान्य विधि। सामान्य विधि में क्या होता है? भाजक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। भाजक डी से प्रदर्शित करते हैं और भाज्य एन से, भागफल क्यू से और शेषफल आर से। और इसका फॉर्मूला ये होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो एन बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन देखो ऐसे आते हैं, यदि शेषफल 0 हो, तो कैसा होगा? D1 इंटू Q1 बराबर D2 इंटू Q2, यानी कि आपका D1 इंटू Q1 यानी भाजक गुणे भागफल बराबर पहला भाजक गुणे भागफल, दूसरा भाजक गुणे भागफल बराबर आपका निकल आएगा। तो ऐसे रिलेटेड सवालों से देखो, ये है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करो। तो इसमें कैसे करेंगे? शेषफल 46 है, भाजक क्या है? भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना है? 5 गुना है। कौन? भाजक। शेषफल का कितना है? 5 गुना है। तो सबसे पहले शेषफल से भाजक निकाल लो। शेषफल कितना है? 46 है। तो देखो इसको देखते हैं कैसे होगा। शेषफल बराबर कितना है? 46 है, ये दिया गया है। और ये भी दिया है कि शेषफल भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक कितना है? भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल का 5 गुना, यानी 46 का 5 गुना हो जाएगा ये। तो 46 का 5 गुना कर दोगे तो आपका ये 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 230, ठीक। और क्या है? और दिया गया भाजक भागफल का 10 गुना है। तो भागफल कितना आ जाएगा? भाजक 230 आ गया, तो भागफल कितना आ जाएगा? 230 में 10 का गुणा कर दो तो ये भागफल निकल आएगा, ठीक है। 230 बराबर यानी भाजक बराबर कितना हो जाएगा? भाजक भागफल गुणे 10, भागफल गुणे 10 हो जाएगा। तो ये आपका भाजक कितना है? 230 है और भागफल बराबर हो जाएगा, ये 10 गुणा में इधर आएंगे, भाग में चले जाएंगे, 10 से 10 ही कट जाएगा। तो भागफल बराबर कितना? 23 आ गया। तो भाज्य निकालना है, तो भाज्य का फार्मूला वही होता है, n बराबर D इंटू क्यू प्लस आर। n क्या है? भाज्य। ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। ये n बराबर भाज्य, d बराबर भाजक है और q बराबर शेषफल है, q बराबर भागफल है। q बराबर क्या है? भागफल। q बराबर भागफल है और r बराबर रिमाइंडर मतलब शेषफल है। तो
तो दोस्तों ये इसमें फॉर्मूला लगा दोगे, n बराबर d इंटू क्यू प्लस r। तो ये आपका निकल आएगा, d कितना है 230 है, q कितना है 23 है, r कितना है 46 दिया गया है। ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23 गुणा 223। 23 का गुणा करेंगे तो 529 आता है, तो जीरो लगा देंगे, इसमें प्लस कितने कर दें 46, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 46 करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 6, 9 4 13, 2 1 3 5, तो ये आपका आ गया 53 36। ओके दोस्तों, ये करेक्ट आया अपना। आगे देखते हैं ये वाला सवाल। और देखो, जब भागफल 1% में आपके 1% में शेषफल 0 हो, तो शेषफल 0 का आपने फॉर्मूला देखा था, d इंटू क्यू वन, d1 इंटू क्यू वन, d2 इंटू क्यू टू। हाँ, तो एक विद्यार्थी के 35 के बदले 21 से भाग दे दिया और उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ, तो वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना होता। तो 35 के बदले 21 से भाग दे दिया, तो भाजक कितना है 35 है पहले, और दूसरा क्या है 21 है, इसको समझना होगा। और भागफल, तो उसे भागफल कितना प्राप्त हुआ 30 प्राप्त हुआ, और वो सही वास्तविक संख्या से देता तो कितना प्राप्त होता। क्यों निकालना है, सीधा सीधा निकाल लो यहीं से। 30 35 है, 35 5 से काटो 5 7 35, 5 छक्का 30, और 7 से काटो 7 21, तो ये तो पूरे कट गए। ये हो गया 3 दूनी 6, क्यू बराबर कितना आएगा 6, 3 है यहाँ पे 6 है, तो 36 18 आएगा, आंसर आएगा आपका 18। Q1 बराबर आएगा 18, यानी कि 18 होगा आपका भागफल। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाजक के नियम। भाजक के नियम देखिए 2 4 8, ये भाजक के नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपको पता होनी चाहिए सवाल हल करने के लिए। कंपटीशन एग्जाम में अगर ये आपको पता है तो आपका समय बच जाता है। 2 4 8 के लिए भाजन का नियम, 2 इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य, इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य, तो आपका कोई भी संख्या है, जैसे मान लो लिखिए 2 8 0, ठीक, तो 0 वाली हो 0 हो, और 0 वाली इसमें एक चीज़ लिखी नहीं है, वो हम बता दे रहे हैं। 0 हो या इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो, इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो, जैसे मान लो लिखा है 28 ही मान लो 28 लिखा है, तो 28 में जैसे आप 2 इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग देंगे तो 8 कट जाएगा, तो ये 28 भी कट जाएगा। ये मतलब कहने का मतलब ये है 2 का। ऐसे 4 है, तो 4 के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे मान लो लिखा है 228, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, अंतिम 2 अंक यानी कि 28 में 4 का भाग देंगे, पूर्णतः विभाज्य होगा, तो ये आपकी 4 की विभाज्य मतलब विभाज्य होगा 4 से। और 8वां देखो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, कोई भी संख्या है उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ये कहने का मतलब है 3 और 9 के लिए विभाजन का नियम, 3 और 9 के लिए विभाजन का नियम है, वो देखिए क्या है। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे लिखा है 21 है, तो 21 2 और 1 3 अंकों का योग कितना हुआ 3 से विभाज्य होगी ये 21, ठीक है। ये तो सरल है, मान लो कठिन दे दिया गया, ठीक, ये लिखा है, अब मान लो 93 लिखा है, ठीक, 93 3 ये संख्या। अब इसको आपको पता करना है
3 से विभाज्य है कि नहीं है। ऐसा ना लिख के ऐसे लिखिए 393 लिखिए, मान लो 393। अब 3 लास्ट में तो अनुमान लगा लोगे, चलो सही है। तो हम कह रहे हैं कि कितना हो 393 लिखिए 393। अब इसको पता करना है तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंकों का योग कर देंगे। 3 + 9 + 3 कर देंगे, यानी कि 9 3 12 3 15। 15 किससे 3 से विभाज्य, तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। यही कहने का मतलब है। जब संख्या के अंकों का योग 9 से कटता हो तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 का भी यही है, संख्या के अंकों का योग किससे कटता हो, 9 से कटता हो। और 3 से कटता हो तो 3 से विभाज्य होगी, 9 से कटता हो तो 9 से विभाज्य होगी। ये हो गया। 11 का नियम देखो, 11 का नियम बहुत ही मस्त है, इम्पोर्टेंट है। किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का योगफल बराबर हो तो उसका अंतर 11 से पूरा कट जाए। देखो, या तो अल्टरनेट अंकों का योगफल बराबर हो, या फिर अल्टरनेट क्या होता है 1 2, यानी कि इन दोनों का। ठीक, ये ऐसे ये अल्टरनेट अंक ये होते हैं 1 2, मतलब एक छोड़ के एक। तो जैसे 1 2 हो गए और 2 से 2 मतलब 0। तो ये अगर इस प्रकार आ जाए तो 11 से ये कटेगी। समझ में आया? तो अल्टरनेट अंकों का योगफल बराबर हो या अंतर, उनका अंतर 11 से पूर्णतः कट जाए। ठीक, या तो योग अंतर अल्टरनेट जैसे 2 हो गए तो 2 ये बराबर हो गए, तो ये हो गया। ऐसे ही जोड़ लेते हैं तो 11 के विभाजित और अंतर ऐसे अल्टरनेट अंक लिख लिए, एक छोड़ के लिख लिए। उसके बाद में उन दोनों का अंतर निकाला, वो किससे 11 से पूरा विभाजित हो जाए तो आपका 11 का नियम लग जाता है। 5 का नियम 0, इसमें इकाई का अंक 0 या 5 से विभाज्य हो तो 5 से कट जाएगी। मतलब कि कोई भी संख्या के इकाई का अंक कितना है, 5 आए और 0 आए लास्ट में। जैसे कि मान लो 50 510 है, 0 आ गया तो 5 से कट जाएगी। या लास्ट में कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, 5 5 5 5 5 लास्ट में इतने 5 ना है, 6 2 5, यानी ये संख्या है लास्ट में 5 आ जाए इकाई का अंक, तो किससे 5 से कट जाएगी। अब आगे देखो, ये तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होते हैं। अब ये वाला देखो 13 और 7 का नियम है, ये नियम इम्पोर्टेंट है और याद करने के लिए है। किसी संख्या के राइट साइड से 3 अंकों का समूह बनाएंगे। राइट साइड मतलब इस साइड से, ठीक, उसका अंतर यदि उसका अंतर कट जाए, ठीक, राइट साइड से 3 और 2 के समूह बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, हम 3 और 2 के समूह बनाएंगे। ठीक है, 2 अंकों के समूह बनाएंगे और ये उसका अंतर 60 से पूर्णतः कट जाए तो 7 से विभाज्य होगा, और 13 से कट जाए तो 13 से विभाज्य होगा। अब इसका उदाहरण भी दिया है। उदाहरण क्या है, 72 215। राइट साइड से 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 के 3 नहीं है तो 2 ये बन जाएगा। ठीक है, अब इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर 215 माइनस कितने हो जाएंगे, 72 कर दो तो ये 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 3, यानी कि 11 में से 4 गए, 7 गए 4, 1, यानी कि 143 बचा है। और 143 किससे विभाज्य हो रहा है, 7 का 13 का भाग दो इसमें, 13 कम 13, यानी कि 13 से ये कट रहा है इसका अंतर, तो ये 13 से विभाज्य होगी संख्या। ओके, अगर 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, 7 से नहीं कट रहा है तो 7 से विभाज्य नहीं होगी। ओके दोस्तों, 7 और 13 का यही नियम है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है टाइप 6। इसमें क्या है, शेषफल पे आधारित नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये
देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि किसी संख्या में भाजक के गुणनखंड से भाग देकर शेषफल निकालना हो तो दिए गए शेषफल में ही गुणनखंड से भाग देंगे। अब देखो इसका नियम का क्या मतलब है, उदाहरण देखो, उदाहरण से पूरा समझ में आ जाता है। तो क्या है देखो, यदि किसी संख्या में 552 से भाग देने पर 142 प्राप्त होता है, 552 से भाग देते हैं और 142 प्राप्त होता है, ठीक। यदि संख्या में, उसी संख्या में 24 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा। अब कह रहा है 24 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, और आपने परीक्षा दी हुई तो आपको भी ये पता होगा, और अगर नहीं दी है तो ये जान लो कि ऐसे प्रकार की मतलब कोई संख्या है, उसे भाग देने पर, संख्या में 252 से भाग देने पर 142 प्राप्त होता है शेषफल, तो 24 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो ये 24 का भाग किस में, शेषफल में कर देंगे, ठीक। संख्या को न करके शेषफल में कर देंगे। तो 24 का भाग इसमें करेंगे 142 में, 24 भागत 142, तो इसका निकाल लो। 24 पंच कितने होते हैं, 120, 2 यानी 22 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 22। आगे देखते हैं। और इसमें एक नोट भी है। नोट क्या है, ये याद रखने के लिए है। ये पहले जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे 252 24 से पूर्णतः विभाज्य कि नहीं, ठीक है। जो भी किससे में जांच करेंगे ये देख लो। जैसे कि क्या है कि यदि किसी संख्या में 252 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता था, 142। तो भाजक में देख लेंगे, जो भाजक होगा उसमें 24 से भाग देंगे। तो अगर वो पूरा कट रहा है तो ये हल संभव नहीं है, ठीक। इसका उदाहरण भी वो देखते हैं। तो उदाहरण ये है, यदि किसी संख्या में 841 से भाग देने पर, ये भाजक है, 841 क्या भाजक है, शेषफल 52 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो 43 का पहले 841 हम भाग दे के देखेंगे, ठीक है। और अगर ये पूरा कट रहा है, ठीक है, ये पूरा कट रहा है, तो अगर पूरा कट रहा है तो आपका ये हल संभव नहीं होगा इस नियम के आधार पर, ठीक है। पहले अब ऐसा आता नहीं है, अगर ऐसा आता है तो ये हल संभव नहीं, सवाल वो गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखो। रूल सेकंड है, यदि किसी संख्या के वर्ग घन गुना करके शेषफल निकालने के दिए गए तो शेषफल को वर्ग घन गुना करके भाग देंगे। अब इसमें क्या है, ये क्या है, तो इसको देखो उदाहरण, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर 15 प्राप्त होता है। तो ये संख्या के वर्ग में 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। इसमें क्या करेंगे, 18 से भाग दे रहे हैं तो 15 प्राप्त हो रहा है, और किससे, 18 के वर्ग में, वर्ग से भाग देने पर, यानी 18 से वर्ग से भाग देंगे तो शेषफल में क्या करोगे, किसी संख्या के वर्ग में, सॉरी इसको समझ लो पहले, 18 से भाग देने पर 15 प्राप्त होता है, ठीक। अब वो कह रहा संख्या तो पता नहीं है हमें। अब संख्या के वर्ग में 18 से भाग दें, यानी संख्या के वर्ग में क्या करो, संख्या के वर्ग में कोई संख्या, उसके वर्ग में 18 से भाग दे रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल का ही हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो शेषफल का वर्ग होगा 225। अब 225 में 18 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये बात आपको समझ में कम आई होगी, हम आपको इसको और अच्छे से बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी में देख लेते हैं। 18 से आप देखो 225 का 18 में भाग देंगे। अब 18 से 225 में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 15 शेषफल है और हमने ये नियम बताया था शेषफल में भाग देते हैं। तो शेषफल में, अब शेषफल की कंडीशन ये हो गई कि वर्ग संख्या कह रहा है, संख्या के वर्ग में, तो शेषफल का भी वर्ग कर देंगे। तो ये आपका, इसलिए आप
शेषफल का वर्ग कर रही है इसमें, और कुछ नहीं है। 225 में करेंगे तो ये भाग करना तो आपको आता ही है, तो जो शेषफल आएगा वही शेषफल हो जाएगा। आगे अब ये वाला सवाल है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल कितना, इसमें तो कटा हुआ है, शेषफल 6 प्राप्त होता है, 6 होगा यहाँ पे, 6 प्राप्त होता है किसी संख्या के 4 गुणा में 5 से भाग देने पर, संख्या के 4 गुणा में, तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो शेषफल में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। संख्या में वो कह रहा है 4 का गुणा करने में, तो हम शेषफल में करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, 5 से भाग दिया जाए तो 5 को 20, 4 शेषफल बचा, ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो पावर वाली संख्या में भाग देकर शेषफल निकालना, ये देखो ये है, ये इसके सवाल आपको अच्छे लगेंगे। यदि पावर वाली संख्या में भाग देना हो तो भाजक, पावर वाली संख्या में भाग देना हो तो भाजक बेस से 1 कम या 1 अधिक हो। रूल नंबर 1, पावर वाली संख्या में भाजक, भाजक क्या होता है, जैसे कोई संख्या दी गई है, पावर 28, ठीक। अब इसमें क्या है, जिस संख्या का भाग देंगे वही भाजक होगा, ठीक। अब ये नीचे वाला बेस होता है, तो बेस और भाजक से मतलब होता है, पावर से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है सॉल्व करने में पावर का मतलब लिखा लेंगे, लेकिन ये इसका और भाजक का देखेंगे कितना अंतर है। एक अंतर हो, एक बेस से 1 कम हो या 1 अधिक हो, तब निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन में देखें कैसे, 17 की पावर 19, 17 की पावर कितनी है 19, इसको 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देते हैं तो क्या है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो 17 ये है, 18 ये है, यानी बेस कितना है, बेस है आपका 17, भाजक कितना है, डी मतलब कितना है 18 है, तो उसका अंतर कितना है, 17 में से 18 गए तो माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1 है, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 की पावर 19। अब 1 की पावर 19, अब देखो पावर के नियम आपको पता होना चाहिए, माइनस के 1 की पावर 19 है, और अगर यहाँ पे पावर सम होती तो आंसर प्लस में आता, और अगर पावर कितनी है विषम है तो माइनस का 1 ही आएगा, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है, माइनस का 1 आ गया और प्लस 18, तो कितना आ जाएगा ये 17, आंसर आ जाएगा आपका 17, ठीक है। तो ये आपका नियम होता है, जब शेषफल क्या नेगेटिव आ जाए तो उसमें भाजक को जोड़कर आंसर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव रहने पर वही आंसर होगा, ठीक है, और पॉजिटिव रहने पर तो वही आंसर होगा। पॉजिटिव में कुछ नहीं करते हैं, नेगेटिव आने पर भाजक को जोड़ देते हैं उसमें, और आपका निकल आएगा। अब देखो ये वाला देखो 60 नंबर है सवाल, क्या है इसमें, 14 की पावर कितनी है 16, और भाग किससे दे रहे हैं 13 से, तो 20 से घटाएंगे पहले भाजक को, 20 से घटाते हैं भाजक को, ये याद रखना है। तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 की पावर क्या होगा 16, और 16 क्या है सम है, सम पावर होगी तो 1 की पावर कितनी उतनी आएगी 1 आ गया, तो आपका आंसर कितना 1 ही होगा, इसमें कुछ नहीं जोड़ते घटाते हैं। नहीं आप 1 वाले में भी जोड़ के रख दो, नहीं माइनस आता तो आप जोड़ते 18, मतलब भाजक को जोड़ते 18 नहीं भाजक को जोड़ते, अब यहाँ माइनस आ जाता तो 13 को जोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है क्वेश्चन 61। क्वेश्चन में क्या है, 18 की पावर 142 है और प्लस है 343 को 19 से भाग देना है, तो 18 ये 18 माइनस कितने कर दो आप, 18 माइनस कर दो 19, तो कितना -1 आ गया, ठीक।
पहले इसको सॉल्व करेंगे 18 की पावर 142 को हैं, और 343 को अलग करेंगे इससे। ठीक है, 343 में तो सीधे सीधा भाग दे देंगे, तो 142 है तो माइनस की पावर कितनी आ जाएगी 142। 18 में से 19 का माइनस बनाया, -1 की पावर 142 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाँ, तो 142 क्या हिस्सा में, तो ये आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, एक आ गया। अब इसमें देखो इसका आ गया आंसर -1। अब 343 को देख लेंगे, 343 में कितना 19 का भाग देंगे, तो 19 का भाग देंगे इसमें, 19 का भाग देंगे 343 में, तो 2 19 दूनी 38, 19 का 19, तो यहाँ पे 14 से 5 1 19 का लास्ट 8 में 72, 8 में 8 से 15, 152 से इसमें कितना 1 बचा, इसमें 1 बचा, और इसका आंसर 1 आया, इसका भी 1 1 प्लस 2, ये 2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं क्या है। 66 की पावर 486 में क्या है, 13 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता, क्या होगा? तो यहाँ देखना है कि 13 के अपवर्त से 66 कितना अधिक है, तो ये 66 की पावर यानी बेस कितना है 486 है, और इस भाग देने पर 13 से भाग देंगे, कितने से 13 से, तो यहाँ पे 66 माइनस 13 नहीं करेंगे, 13 का अपवर्त निकालेंगे। क्यों? इसका कारण है भाजक छोटा है बेस से छोटा हो, भाजक छोटा हो बेस से। अभी तो 1 कम हो, अभी तो ये चल रहा था 1 कम हो या 1 अधिक हो, वो चल रहा था, वो तो नियम आपको पता चल गया। उसमें भाजक बेस से भाजक घटा देते हैं, उसकी पावर जितनी हो उतनी पावर कर देते हैं। अब इसमें देखो, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कितना अंतर है? तो इसमें क्या करेंगे, अपवर्त मतलब गुणज, इसके गुणज लिखा लेंगे। 13 चौको 52, 13 पचे 65, तो 65 कर देंगे। यार कितने तक पहुँचाएँगे, 1 कम या 1 अधिक तक पहुँचा देंगे। तो 66 माइनस 65 बराबर 1 आया, और 1 की पावर कितनी करेंगे 486, और 486 क्या है हिस्सा में, तो कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो 66 में है सवाल, 11 की पावर 143 है, इसमें कितने से 9 से भाग दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ इसमें भाजक के इसमें शेषफल वाले ये क्वेश्चन में, इसमें अब ये 2 का अंतर है, 11 में से 9 गए, कितना है 2 का अंतर है, और हमें कितना ले आना है, हमें अंतर ले आना है कितना 1 का। ठीक, 1 का अंतर ले आना है, 1 अधिक हो या 1 कम हो तभी लगेगा शेषफल का, ऐसे नहीं लगाओगे, ऐसे में कोई नियम नहीं लगेगा। तो इसमें देखो क्या करते हैं अपन लोग, तो 11 की पावर 143 है, 11 की पावर है 143, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 लिखा है, तो 11 माइनस 2 कर दिया, तो 11 माइनस 9 कर दिया, तो बराबर 2 है। 2 की पावर क्या लिखेंगे 143। अब क्या करेंगे, अब इसको गुणा करके भाग करके इसको लिखेंगे। कैसे लिखोगे, इसमें आप इसको बनाएंगे a² वाला फॉर्मूला, इसमें आप लगाएं, अभी नहीं लगाएंगे इसमें, इसको ये स्क्वायर के नियम के अनुसार लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम 3 से भाग देते हैं 143 को, तो 3 से भाग दो, 3 चौको 12 आ गया, तो कितना बचा 2 23, और 3 7 21, 1 शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। ठीक, 23 आ गया, तो यहाँ 23 आ गया, 23 3 7 21, यहाँ बचा 2 शेषफल, तो यहाँ 2 शेषफल है और 3 से भाजक दिया, ये आपका भागफल है।
ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये इसमें देख लो सॉल्व है, 3 ये 2 शेष फल है नीचे। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर है कितना 143 है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 47। अब 47 क्यों किया, और गुणा की पावर 2 की पावर 2। अब ये देखो, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा, जो कमज़ोर छात्र हैं उनने पावर आवर पढ़े नहीं हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, या कमज़ोर रहे हैं मैथ में तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। अब क्या होता है, ये जब होता है तो इसमें क्या होता है, 47 को गुणा 3 में करेंगे और प्लस करेंगे कितने 2, वही चीज़ हमने लिखी है। ठीक, 47 का गुणा 3 में करेंगे और प्लस करेंगे 2। तो इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर कितना है 143, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 47 प्लस 2, ये लिखेंगे 2 की पावर। अब इसको क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी कर देंगे, इसको 3 की पावर 47। ठीक, अब प्लस 2 का क्या करेंगे, प्लस 2 को 2 की पावर 2 लिख देंगे। ये कैसे लिखोगे, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये 2 जुड़ जाएंगे। अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा तो इसमें हो जाएगा कोष्टक में, और 2 जो गुणा में 2 है तो ये 2 इसमें जुड़ जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अब समझ में आ गया होगा। अब तो 47 गुणा 3 करेंगे, इस 47 गुणा 3 नहीं करेंगे, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8 की पावर कितनी हो जाएगी 47। ठीक है, और गुणा कितने हैं ये 2, ये गुणा 2 हटाओ, इनसे हमें कोई मतलब अभी नहीं है, फिलहाल इसको देखते हैं। 2 8 की पावर 47 है, ठीक, और 9 से भाग देने थे, 9 से क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, तो 9 से भाग दे रहे हैं। अब 8 आ गया, देखो आ गया 8 आ गया। तो 8 जब आ गया तो 8 माइनस 9, 8 20 आ गया, 8 माइनस 9 माइनस का 1, और माइनस का 1 की पावर कितनी है 47, और गुणा 2 दूनी 4, ये वाला ये भी लेके चलेंगे नहीं, ये नहीं भूल जाओ। अब 47 है तो 47 है तो कितना आ जाएगा 47 बिसा में, तो बिसा में तो ये कितना आएगा -1 आएगा, और ये कितने हैं 4 है, तो ये 4 एकम 4 माइनस के 4 आ गया, आंसर आया -4। अब -4 में हमें नियम पता है कि अगर मतलब माइनस में आंसर आ रहा है तो भाजक को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया तो आंसर आ गया 5, तो ये 5 ही आपका आंसर होगा। ठीक, इसको अगर आप दोबारा देखोगे तो दोबारा आपको समझा देते हैं शॉर्ट में। पहले क्या किया, 11 में से 9 घटा दिया, 2 बचे, 2 की पावर कितनी 143 लिख दिया। 143 को इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में कैसे लिखा वो हमने बताया है आपको। ये भाग दे के 43 को गुणा 3 में किया, प्लस 2 किए, तो प्लस 2 को गुणा 2 की पावर 2 में लिख दिया। क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये 2 की पेस में पावर 2 है, 2 की पावर 3 गुणा 47 है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे देखो ये आ गया कितना 8 आ गया, 8 की पावर 47 आ गया, और यहाँ पे कितना है 9 से भाग दे रहे हैं, तो बेस कितना आ गया 8 आ गया, और भाग कितना है 9 है, अंतर कितना आ गया 1 का, और 1 का अंतर हो तो ये आपका सवाल का यही हमें करना था इसमें, तो ये हमने किया, और आंसर आपका 8 में से 9 गया तो -1 आया, -1 की पावर 47 लिखा, 47 गुणा 4 किया, 4 ये वाला है 4 है, नहीं तुमको 4 कहाँ से आ गया, और ये 47 क्या है बिसा में, तो आंसर कितना -1 आएगा,
और ये 4 एकम 4 और माइनस का आंसर आ रहा है तो भाजक जुड़ जाता है। भाजक कितना है 9, तो 9 जुड़ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ओके दोस्तों, ये आप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं 43 को 3 की पावर 148 को 5 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। इसको देखते हैं। 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे और माइनस के 2 की पावर कितनी हो जाएगी 148 हो जाएगी। 148 को कैसे लिख सकते हैं तोड़ मरोड़ के, वो देखो हम बताते हैं आपको। तोड़ के कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2। इसको बनाना कितना है 2 को, हमें 2 को बनाना है 4। ठीक, 4 बना सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है। तो 4 क्या हो जाएगा, 5 से 1 कम होना चाहिए भाजक से, या 1 अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 बनाने के लिए 2 की पावर 2 तो हमें लिखना ही पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये 148 है। 148 को 2 से भाग दे दो, यानी कितना 74। तो 74 आपका हो गया 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 4। 4 की पावर कितना हो गया 74 हो गया। अब ये 74 हो गया और ये 4 है तो 5, 4 में से 5 गए तो कितना बचा, 1 बचा माइनस का। और माइनस के 1 की पावर कितना है 74 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन 5 इसमें जुड़ जाएगा। 5 क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस का आंसर है 5 जुड़ जाएगा और ये आंसर आपका 4 आ जाएगा। नहीं, माइनस का नहीं आएगा। माइनस का क्यों नहीं आएगा, माइनस का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है सम है, तो ये आ जाएगा आपका 1। ओके दोस्तों, हम देखते हैं। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी देखने में। और कमेंट कीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बताइए, ख़राब लगी है तो भी बताइए, और कहाँ पर दिक्कत हो रही है वो बताइए। और आगे आने वाले वीडियो में हम और चीज़ें बताएंगे आपको, आने की अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो हमारा ध्यान से देखोगे तो हम एक चीज़ बताते हैं वो आपको समझ में आएगी, और अगर हम सही से नहीं समझा पा रहे तो हम दोबारा समझाते हैं, इसी वजह से। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर ज़्यादा कीजिए। शेयर करने से आपको क्या होगा, और लोगों को भी वीडियो मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जो पिछले वीडियो हैं वो मिल जाएंगे, आगे आने वाले वीडियो मिल जाएंगे। और लाइक करने से मोटिवेशन हमारा बढ़ता है कि चलो हमारा वीडियो कई लोगों ने लाइक किया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।